हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया ड्रामे के स्टार्टिंग में हम एक स्प्रिट को देखते हैं और उसके बाद हम उसके फ्लैशबैक स्टोरी को देखते हैं कि वो एक स्प्रिट कैसे बनी। ड्रामे के स्टार्टिंग में हम अपनी लीड एक्ट्रेस लू को देखते हैं। ये हॉस्पिटल आई रहती है डॉक्टर से दिखाने, तो डॉक्टर इसे बताता है कि आपको कैंसर है। तो वो पूछती है कि कितना टाइम बचा है, तो कहते हैं आपका इलाज के लिए बस 1% चांसेस है। तो पूछती है कि मेरे पास कितना टाइम बचा है, तो डॉक्टर कहता है कि आपके पास ओनली 3 मंथ बचा है। तो वो कहती है बस 3 महीना। वो ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, रोने लगती है। लेकिन अब वो कहे तो कहे किससे। वो एक रिपोर्ट लेकर जा रही होती है, गेट पे जाके अपने हस्बैंड को कॉल करती है। हस्बैंड का नाम इसके टैंग रहता है। वो उससे कहती है कि मैं हॉस्पिटल आई हूँ, क्या तुम मुझे पिक करने आ सकते हो। तो उसका हस्बैंड कहता है कि टैक्सी लेके घर चली जाओ। तभी जैसे ही वो आगे जाती है तो उसे अपना हस्बैंड और उसकी सेकंड वाइफ यानी मिस्ट्रेस दिखती है, जिसका नाम क्वेन रहता है। वो अपनी सेकंड वाइफ क्वेन के साथ बहुत ही प्यार से रहता है। वो उसे वहाँ देख के बहुत ही गुस्सा हो जाती है। टैंग जबकि अपनी वाइफ क्वेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो उससे कहती है कि जब मैंने तुमसे कहा आने को तो तुम कहे बिज़ी हो, लेकिन तुम इस मिस्ट्रेस के साथ घूम रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। और मिस्ट्रेस बहुत ही अच्छा बनते हुए उसे प्रोवोक करने लगती है ताकि वो कुछ गलत स्टेप उठाए। यही होता भी है। वो उसे एक स्लैप मार देती है, जिसको देख के हमारे लीड एक्टर को अच्छा नहीं लगता है। तो वो उसे भी एक स्लैप मार देती है और फिर वो उसे कहती है कि फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि उन दोनों ने कैसे शादी की थी। जब टैंक की कंपनी अच्छी नहीं जा रही होती है तो लू ने उसे 30 मिलियन दिए थे कि तुम ये पैसा लो और अपने कंपनी को बचा लो। तो टैंक कहता है इतनी बड़ी रकम कोई मुझे ऐसे ही नहीं दे सकता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अब उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी टैंक से शादी करके। और वो दोनों को स्लैप मारते हुए वो वहाँ से कहती है कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, जो तुम इस क्वेन के साथ घूम रहे हो। तो वो टैंक कहता है कि चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं, तुम डिवोर्स के लिए तैयार रहो। ये कहते हुए वो क्वेन को गोद में उठा के लेके चला जाता है और हमारी लू वहीं खड़ी रहती है। नेक्स्ट सीन में उसने एक डिटेक्टिव हायर किया था क्वेन और टैंक के बीच का रिलेशन पता करने के लिए। वो उसे दिखाता है कि उनका 5 साल का बेटा है। तो वो कहती है कि इसका मतलब वो मुझे 5 साल से चीट कर रहा है। ये कहते हुए उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो अपने डिटेक्टिव को पैसा देती है और कहती है ठीक है, अब तुम्हारा काम पूरा हुआ, थैंक यू। और उस फ़ोटो को देख के सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो आती है अपनी डॉटर के साथ। वो अपनी डॉटर के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिता रही होती है। उसकी डॉटर का नाम शुगर रहता है। वो कहती है कि क्या तुम खुश हो। तो वो उसे अब सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे नहीं रहने के बाद मेरी बेटी का कोई नहीं होगा। वो उसे कुकिंग करना सिखाती है और कहती है कि तुम्हें अब ये सब अकेले ही करना पड़ेगा। तो वो कहती है मॉम आप कहाँ जा रही हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए जब वो उसे सुला देती है तो शुगर को नींद में भी उसकी मॉम ही याद आ रही थी। और वो कुछ काम करने लगती है ताकि उसकी बेटी का फ्यूचर ब्राइट रहे। इसी चलते वो टैंक को फ़ोन करती है और उसके बाद वो डिवोर्स पेपर पे साइन कर देती है और कहती है हमें डिवोर्स लेना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो अपनी बेटी को देख रही होती है कि सोचती है कि हमें अपनी बेटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में टैंग और क्वेन बात कर रहे होते हैं आपस में। उसने जो 30 मिलियन उससे लिए थे तो लू ने उससे वापस मांग लिए थे, लेकिन क्वेन उसके अगेंस्ट रहती है कि तुम उसे 30 मिलियन क्यों दोगे। लेकिन टैंग कहता है उसने मुझे दिए थे, अब हमारे डिवोर्स हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसे रिटर्न कर देना चाहिए। लेकिन क्वेन खुश नहीं होती, कहती है ये पैसे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक
लॉयर के ऑफिस में दिखाया जाता है, जिससे कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे वो अपनी बेटी शुगर के नाम पे करना चाहती थी। इन द फ्यूचर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखते हुए एक आगे वो अपनी बेटी को सोच रही थी कि इस पेपर को मैं कहाँ छुपाऊँ जिससे ये हमेशा प्रोटेक्ट रह सके। शुगर के हाथ में एक डॉल रहती है, वो डॉल उससे मांगती है और उसी के अंदर उस पेपर को छुपा देती है और उसे बाद में सुई धागे से स्टिच कर देती है। अपनी बेटी को बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस डॉल को कभी भी अपने से अलग नहीं करना है। शुगर कहती है ठीक है मॉम, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। नेक्स्ट सीन में जब वो लोग सोने जाते हैं तो उसका तबीयत ख़राब हो जाता है और वो डेथ हो जाती है। लेकिन उसकी बेटी को समझ में नहीं आता है, उसे लगता है कि मम्मा की तबीयत ख़राब है, तो वो उसके लिए दवाई लेने जाती है। बाहर बहुत ही बारिश हो रही होती है। शुगर अपनी मम्मा को उठा रही होती है कि मम्मा उठ जाओ, मम्मा उठ जाओ। लू कहती है कि तुम अपने डैड को फ़ोन करो, वो मुझे यहाँ से लेने आएंगे। जैसे ही वो अपने डैड को कॉल करती है तो उसकी सेकंड मिस्ट्रेस क्वेन वहाँ अपने बेटे के साथ आई रहती है। कहती है कि मैं यहाँ डिनर लेके आई हूँ, हम साथ में कर सकते हैं। तो कहता है क्यों नहीं। वो उसे कहती है जाओ तुम मुँह हाथ धुल के आओ। वो जैसे ही जाता है तो उसके फ़ोन पे शुगर फ़ोन कर रही होती है। शुगर उससे बताती है कि मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, क्या आप आएंगे। तो वो कहती है तुम्हारे डैडी नहीं है यहाँ पास, वो नहीं आ सकते हैं। ये कहते हुए वो फ़ोन काट देती है और क्वेन उसका नंबर भी डिलीट कर देती है, जिससे टैंग को पता ना चल सके कि शुगर का फ़ोन आया था। ये कहते हुए वो बहुत ही खुश हो जाती है। इतने में ही हमारी लीड एक्ट्रेस लू की तबीयत ख़राब हो जाती है और साथ ही में हम देखते हैं कि उसने वॉलपेपर पे अपनी फैमिली फ़ोटो लगा दी थी। और फ्लैशबैक में हम सीन देखते हैं ऐसा ही, जब वो लू करना चाहती थी तो वो उसने नहीं करने दिया था, लेकिन क्वेन को वो मना नहीं करता है। बारिश में जब वो दवाई लेने जाती है तो कोई भी मेडिकल स्टोर उसे दवाई नहीं दे रहा था और सब उसे भगा दे रहे थे। तो रास्ते में उसे एक बाबा दिखते हैं, वो भीग रहे होते हैं तो वो उन्हें अपना अम्ब्रेला दे देती है। कहती है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ये देख के वो बूढ़ा इंसान बहुत ही खुश हो जाता है। उसकी स्पिरिट दिखाई जाती है जो कि अपनी बेटी को इस तरह देख रही होती है, जिसे उसे अच्छा नहीं लगता है। कहती है तुम्हें, वो मेडिकल स्टोर पे जाती है, अपने पिगी बैंक को तोड़ देती है और अपनी मम्मा के लिए दवाई लेती है। लेकिन मेडिकल स्टोर वाली लड़की कहती है इतने पैसे से कुछ नहीं होगा, इससे दवाई नहीं आएगी। तो वो उससे बोलने लगती है प्लीज़ आंटी, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो। वो नील डाउन होकर अपनी मम्मा के लिए दवाई मांगने लगती है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाली कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तभी एक ओल्ड लेडी आती है और वो शुगर की हेल्प करती है, उसका दवाई का पेमेंट कर देती हैं और वो उसे मेडिकल स्टोर वाली गर्ल को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और मेडिकल स्टोर वाली लड़की उसे दवाई दे देती है। रास्ते में वो जब जाती है तो उसे बहुत ही चोट लगी रहती है, लेकिन वो अपनी मम्मी का शरीर पोंछती है और कहती है कि मम्मा आप टेंशन मत लो, शुगर है आपके पास। ये कहते हुए वो उसके पूरी बॉडी वॉश करती है और उसके लिए दवाई लेने जाती है। दवाई लेके उसे खिलाती है, लेकिन उसकी मम्मा तो खाए कैसे है, लेकिन ज़बरदस्ती वो अपनी मम्मा को वो दवाई खिला देती है। ये सब पीछे खड़ी हुई लू की स्पिरिट भी देख रही होती है कि उसकी डॉटर कितनी परेशान है, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो रो रही होती है और वो डैडी को फ़ोन, उसके पास उसके डैडी का फ़ोन आता है तो वो अपने डैडी से कहती है कि मम्मा सो रही है, आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। ये कहते हुए वो फ़ोन को काट देती है और अपनी मम्मी के बगल में सो जाती है। कहती है मम्मी आपको ठंड लग रही होगी ना, और वो सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब उसकी बॉडी से स्मेल आने लगता है तब उसके आस पड़ोस वाले सोचते हैं कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। लेकिन हम अंदर अपनी लिटिल शुगर को देखते हैं, वो अभी भी अपनी मम्मी का वैसे ही ध्यान रखती थी जैसे वो अभी भी ज़िंदा हो। और वो अपनी मम्मी का पैर पोंछ के उसे स्लीपर पहना देती है। और घर बहुत ही गंदा रहता है लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी मम्मा से बात करती है और उनके बगल में बैठ के पढ़ने लगती है
और फिर ये सब देख के हमारी लू को अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे पता था कि उसके ना रहने पे उसकी बेटी का यही होगा, इसीलिए उसने फ्यूचर की प्लानिंग करके रखी हुई होती है। तभी हम क्वेन और टैंक को उसके घर आते हुए देखते हैं, जो कि उस स्मेल को देखते हुए जब उस घर में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है और उसी की बॉडी से इतना गंदा स्मेल आ रही है। लेकिन शुगर तभी उसके लिए खाना लेके आती है। वो कहती है, डैडी चुप, मम्मा सो रही है, आप उसे जगाए ना। ये कहते हुए वो अपनी मम्मा को खिलाने लगती है, लेकिन क्वेन की उस स्मेल से तबीयत ख़राब होने लगती है। तो क्वेन कहती है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं बाहर जा रही हूँ। तो टैंक कहता है, ठीक है तुम जाओ। तो कहता है, ये बैड आंटी, ये बैड आंटी। ये कहते हुए उसके हाथ से कटोरी गिर जाती है। फिर नेक्स्ट डे उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कुछ सब लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ली की लास्ट मुर्दा घर में रखी हुई है। तो वो वहीं जाके अपनी मम्मी की बॉडी को देखती है और देख के उसके पास जाती है और अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी आप कहाँ चले गए, ये लोग कह रहे हैं कि आप मर गए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वो अपनी मम्मी के बॉडी को उठा के एक टैक्सी में लेके चली जाती है और वो टैक्सी किसी बहुत ही सुंदर जगह पहाड़ों पे ले जाती। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। डॉक्टर नर्स को चिल्ला रहे होते हैं कि डेड बॉडी कहाँ चली गई। जैसे ही टैंग और क्वेन आते हैं वो दोनों उस पर चिल्लाने लगते हैं कि डेड बॉडी कहाँ गई। क्वेन टैंक को शांत करवाना चाहती है, लेकिन टैंक को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो करे तो करे क्या। नेक्स्ट सीन में हम अपनी रोज़ को देख रहे होते हैं। वो अपनी मम्मा की डेड बॉडी को घसीट के उसी आदमी के पास लाती है जिसकी उसने लास्ट टाइम हेल्प की थी। और नेक्स्ट सीन में हम शुगर को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसकी तबीयत ख़राब रहती है तो उसके फादर उसकी बहुत ही अच्छे से टेक केयर कर रही होती है। इसी बीच में क्वेन भी बहुत ही अच्छे अपने आप को दिखाती हुई है, लेकिन पीछे से उसकी स्प्रिट सब देख रही होती है। वो क्वेन अपने घर साथ रोज़ को ले शुगर को अपने साथ वो अपने घर ले आती है। वो टैंक के सामने तो शुगर के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है और उसके जाते ही उससे मारपीट करने लगती है। वो उसकी क्योंकि स्टेप मदर होती है, इसी वजह से टैंक उसे गुड बाय करके चला जाता है। और उसके जाते ही वो उसे मारने लगती है। कहती है, उसका बेटा वहाँ आता है, उससे गलती से गिर जाता है तो वो सारा ब्लेम शुगर पर डाल देती है। उसके डैडी जैसे ही आते हैं वो शुगर से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो। तो क्वेन अच्छा बनते हुए कहती है कि इससे गलती से गिर गया तो इसे लगा मैं चिल्लाऊंगी, इसीलिए उसने रोने लगी। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं। क्वेन प्रेग्नेंट रहती है तो टैंग उसका साथ उसके शुगर को छोड़ के अपनी वाइफ के पास चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं। वो लू उससे मिलने आती है, कहती है कि क्या आप मुझे देख पा रहे हैं। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। तुम्हारी लाइफ के चक्कर में किसी ने बहुत ही ज़्यादा महंगा कर्ज दिया है, क्या तुम इसको चुकाने के लिए रेडी हो। तो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें एक नई लाइफ, नया सब चीज़ दूंगा। अब तुम्हें यदि मर्जी तुम्हें इसे कैसे यूज़ करना है। लेकिन वो कहता है तुम्हारी एक शर्त रहेगी कि तुम्हारा आइडेंटिटी किसी को पता ना चले, नहीं तो फिर तुम मर जाओगी। लेकिन वो पूछती है कि मेरे लिए किसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। वो सोचते हुए वो अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार को याद कर रही होती है। कहती है कि मैं अब अपनी बेटी के साथ सभी जुल्मों का बदला लूँगा। तभी उन सभी का एक एक्सीडेंट हुआ रहता है जिसमें शुगर की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई रहती है, लेकिन उसकी मदर को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कहती है इस लड़की को जाने दो, मरे चाहे जिए, हमें इससे क्या। लेकिन टैंक कहता है ये मेरी बेटी है, आपको हिम्मत कैसे हुई। फिर टैंक उठती है, वो कहती है कि डैड। तो टैंक कहता है क्या तुम अच्छा फील कर रही। कह रही है कि मैंने अपनी मम्मी को देखा। तो कहते हैं कि अब यही तुम्हारी मम्मी है। ये कहते हुए उसे वो हॉस्पिटल से ले जा रही होती हैं। पीछे से हम लू को देखते हैं। अब इसका नया नाम रोज़ हो गया था। अब इसको इसी आइडेंटिटी के साथ जीना रहता है। वो
शुगर को ले आके बेडरूम में रेस्ट करने के लिए कहता है कि तुम यहीं रेस्ट करो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझे बताना। ये सब देख के क्वेन को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो करे तो करे क्या। और नेक्स्ट सीन में जब क्वेन और टैंग बात कर रहे होते हैं तो टैंग क्वेन से कहता है कि तुम शुगर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अब उसकी मदर नहीं है। क्वेन भी अच्छे से होते हुए कहती है कि हाँ हाँ, ऐसा तो मैं करूँगी, आफ्टर ऑल वो मेरी ही बेटी जैसी है। ये कहते हुए उसके स्कार को छूने लगता है तो हमें पता चलता है कि उसके चेहरे पे जो स्कार है वो हमारे लीड एक्टर टैंक को बचाते हुए लगा था। फ्लैशबैक के सीन साथ हम इस स्टोरी को ख़त्म होते हुए देखते हैं। वो उसके फॉरहेड पे किस करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसकी मदर आती है तो वो कहती है कि तुम्हें प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। वो कहती है ठीक है, लेकिन क्वेन आग में घी डालते हुए कहती है कि मॉम, आपको पता है कि टैंग ने 30 मिलियन लिव को दिए थे। और कहती है उसकी हिम्मत, इतनी हिम्मत। तो वो सभी पैसा लेने के लिए जैसे ही जाते हैं तभी हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जिसमें हमारी लू आई रहती है। हम साथ ही में यहाँ अपने एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम हुआ रहता है। ये हमारे ड्रामे का सेकंड लीड होने वाला और वो इसी के साथ अपने हस्बैंड टैंग के साथ बदला लेने वाली रहती है। लेकिन वो कहता है कि तुम किस पर्पज़ से मुझे अप्रोच कर रही हो। ये कहते हुए जैसे ही वो आगे जाती है वो उससे कहती है कि आपको मिस्टर टैंग के साथ ये कॉपरेशन नहीं करना चाहिए, नहीं आपकी कंपनी को भारी लॉस होगा। ये कहते हुए वो उसके कोट में एक कार्ड रख के चला जाती है जिसमें उसका नंबर रहता है। लेकिन हमारा मिस्टर हुआ उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। तो हमें पता चलता है कि टैंग हमारे इसी के साथ कॉपरेशन करने आ रहा होता है। और वो उसके कार्ड को देखता है और अपने लोगों से कहता है कि इसे पता करो ये कौन है। और जैसे ही टैंग हमारी लूओं को जाते हुए देखता है तो उसे लगता है कि ये बहुत ही फेमिलियर है। वो उसके हाथों को पकड़ता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो वो कहती है नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। और ये कहते हुए वो अपना हाथ वहाँ से छुड़ा के चली जाती है। उसका असिस्टेंट कहता है कि हमें चलना चाहिए। मिस्टर टैंग हुओ से बात करते हैं। मिस्टर टैंग कहता है कि हमें कॉपरेशन आपस में कर लेनी चाहिए, लेकिन उसे लुओ की बात याद आती है कि उसने कहा था कि ये कॉपरेशन सही नहीं होगा। ये कहते हुए वो लुओ ये कहते हुए वो हमारे लुओ की बात को याद कर रहा होता है और वो टैंग से कह देता है कि अभी मैं तुम्हें हफ्ते भर का टाइम देता हूँ, अगर इस बीच मुझे सही लगा तभी हम तुमसे कॉपरेशन करेंगे। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तो टैंग को लगता है कि वो तो मेरे साथ डील करने के लिए तैयार था, लेकिन क्या हुआ। नेक्स्ट सीन हम मिस्टर हुए के ऑफिस का देखते हैं जहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई होती है, जिससे उसे उस लुओ की बात याद आती है कि उसने कहा था कि अगर तुमने टैंक से साथ कॉपरेशन किया तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। ये कहते हुए वो उसकी बात को याद आता है। लेकिन हम लोगों को देखते हैं वो एक क्लीनर के तौर पे उसी के ऑफिस में वर्क कर रही होती है और वो एक कपड़ा लेते हुए उसके ऑफिस में जाती है और कहती है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन देखती है उनका स्टॉक बहुत ही तेज़ी से नीचे जा रहा है। सभी उसका काम कर रहे होते हैं लेकिन कोई कर नहीं पा रहा होता है। साथ ही में बगल में बैठा एक आदमी उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम क्लीनर हो। ये कहते हुए वो उसे उस चेयर से उठा देती है और खुद ही कहती है मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाती हूँ। वो जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने जाती है तो स्टॉक इंक्रीज़ होने लगते हैं। ये देख के सभी कलीग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और तो वो जानते हैं कि फिर मिस्टर हुओ उसे अपना एज अ वाइस मैनेजर अपॉइंट कर लेते हैं। और उसके बाद वो उसके सीन हम टैंग के घर का देखते हैं। क्वेन और टैंग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। क्वेन अपने स्कार को लेके बार बार टैंग को ब्लैकमेल करती कहती है मेरी वजह से उस दिन तुम बचे हुए थे। तभी शुगर वहाँ आती है तो वो उन दोनों को सभी को छोड़ के चला जाता है। लेकिन यहाँ क्वेन और उसकी
उसकी मदर इन लॉ तो कुछ अलग ही प्लानिंग में रहते हैं। जैसे ही वो उसे बैठने जाती है शुगर, तो क्वेन कहती है तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, तो तुम इसीलिए चल के आओ, ये तुम्हारे लिए फ़ायदा रहेगा। वो उसे एक कार्स में नहीं बैठाती है, लेकिन कहती है शुगर ठीक है, और वो फिर वहाँ पैदल ही उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। लेकिन क्वेन ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। पीछे से लुओ देख रही होती है, कहती है मैं इन सब का बदला ज़रूर लूँगी। और वो उसी ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर उसने सभी प्रॉपर्टी शुगर के नाम करवाई होती है। और उसकी मदर इन लॉ कहती है कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी हमें देनी ही होगी, लेकिन वो असिस्टेंट मना कर देती है, आप मुझे पहले पेपर दिखाइए तभी मैं आपको वो प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये कहते हुए सब उन लोगों के बीच में आर्गुमेंट हो रहा होता है। और लेकिन शुगर कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। वो सब उल्टा उसी को डांट रहे होते हैं, लेकिन लुओ उसे बचा लेती है। शुगर कहती है ये मेरी मम्मा है, मम्मा मुझे बचाने आई है। लेकिन मदर इन लॉ और क्वेन उसे देख के सरप्राइज आते हैं। और लेकिन शुगर तो उसे देख के बहुत ही खुश हो जाती है, वो उसे मम्मा मम्मा कह रही होती है। लेकिन लुओ यानी रोज़ उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं, मैं रोज़ हूँ। लेकिन शुगर कहती है तुम मेरी मम्मा हो। और ये कहते हुए क्वेन आगे आती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की। और उसकी मदर इन लॉ भी उसे चिल्लाने लगती है, तो वो उसकी अपनी मदर इन लॉ को उल्टा स्लैप मार देती है। फिर उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसकी मदर इन लॉ उसके साथ कैसे व्यवहार करती थी, छोटी छोटी गलतियों पे उसे मारने लगती थी। ये सोच के उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो कहती है उसकी मैं रुको, अभी मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ, तब मैं देखती हूँ तुम कैसे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की। ये कहते हुए वो अपने बेटे को कॉल करती है। उसका बेटा कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। जैसे उसका बेटा वहाँ आने के लिए तैयार होता है और मिस्टर हुओ भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जैसे ही टैंग वहाँ जाता है तो उसकी मदर इन लॉ कहती है कि देखो तुम्हारी वाइफ की हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की। तो वो उसे वहाँ पर लू को देख के बहुत ही शॉक हो जाता है, कहता है तुम जिंदा हो, तुम कैसी हो, तुम्हें क्या हुआ। तो उसके हाथ पे मोल देखता है, लेकिन उसके हाथ पे कोई मोल नहीं रहता है। तो वो कहती है मैं पुलिस केस कर दूंगी, तुमने मुझे जो हैरेस किया है। ये कहते हुए वो उसे स्लैप मार देती है। ये कहते हुए वो उसे उसका कार्ड दे देती है, तो हमें पता चलता है कि वो यहाँ कार्ड को लेने आई होती है। लेकिन वो सब उसे लूहो ही कह के पुकार रहे होते हैं, लेकिन वो कहती मैं लूहो नहीं रोज़ हूँ। ये कहते हुए मिस्टर हो वहाँ आते हैं लूहो को प्रोटेक्ट करने, और वो कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे। तो वो कहती है मैं अपनी मैनेजर को लेने आया हूँ, क्या उसे मैं ले नहीं जा सकता हूँ। ये कहते हुए वो हुओ और लू साथ में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में क्वेन उसकी मदर और टैंग को आपस में बात करते हुए देखते हैं। वो शुगर से पूछता है कि क्या तुम्हें ये बिल्कुल तुम्हारी मम्मा जैसे लगी। तो शुगर कहती है हाँ ये मुझे बिल्कुल मेरी मम्मा जैसे लगी। तो टैंग अपने असिस्टेंट को उसके बारे में पता करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी मदर उसे चिल्ला रही होती है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन टैंग उन्हें उल्टा चिल्ला के शुगर को अपने साथ लेके चला जाता है। और क्वेन और उसकी मदर आपस में प्लाटिंग करने लगते हैं कि अब उसे उस लूओ से किस तरह पीछा छुड़ाना है। ये कहते हुए हम नेक्स्ट सीन मिस्टर हुओ के कार का देखते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम उसे कैसे जानती हो, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती है। तभी हम नेक्स्ट सीन टैंक के घर का देखते हैं। उसका असिस्टेंट लू के बारे में इंफॉर्मेशन लाता है कि वो रोज़ है, वो अभी तक क्या कर रही थी, और ऑल टोटल उसे डिटेल बताता है। फिर उसे बताता है कि ये लूओ नहीं हो सकती, ये मैडम रोज़ है। तभी वहाँ क्वेन आती है और वो उससे बात करने लगती है, और वो उसे एक प्लान बताती है कि अगर हम इस प्लान के थ्रू चलेंगे तो हमें पता चल सकता है कि वो लूओ है कि रोज़ है। ये कहते हुए नेक्स्ट सीन हम मिस्टर हुओ के ऑफिस का देखते हैं। हमारी लूओ सो रही होती है, वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही होती है। जैसे ही उसे हुओ सुनने जाता है तो उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटल किस हो जाता है। ये देख के दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है।
ऑकवर्ड सिचुएशन बनने के बाद वो दोनों ही मिस्टर हुओ उसके ऑफिस से चला जाता है और वो कहता है मैं यहाँ बस अपना काम चेक करने आया था। और ये देख के मिस्टर हुओ कहते हैं मेरा हार्ट इतना कैसे पंप कर रहा है, धड़क रहा है, ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि मिस्टर हुओ के साथ लुओ आती है। वो उसे अपने हफ्ते भर का सारा काम दिखाती है कि उसने इस हफ्ते क्या किया, उसके मार्केटेज में क्या क्या लूप्स हैं, और इसी तरह वो अपने काम उसे दिखाती है। तो मिस्टर हुओ उससे बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाता है कि तुमने एक हफ्ते में इतना काम कर दिया। नेक्स्ट सीन हम एक मीटिंग का देखते हैं। वो सभी आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस्टर हुओ और वो लुओ आते हैं। तो वो दोनों आपस में आते हैं और वो सभी को डॉक्यूमेंट दिखाने लगते हैं कि ये देखिए ये सभी डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को देख के तो क्वेन का मुंह बना का बना रह जाता है। कहता है इस 7 सालों में ये तो बस एक हाउसवाइफ थी, इसके पास इतना टैलेंट कैसे आया। और वो सोच ही रही होती है तो वो उसे उन सभी प्रॉब्लम के सल्यूशन भी देती है। ये देख के उसके सभी जो स्टाफ रहते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो खुशी से बहुत ही ज़्यादा खुश। क्वेन को विश्वास नहीं होता है कि ये लुओ नहीं रोज़ है। तो वो उसका टेस्ट करने के लिए कहती है कि यहाँ एक लॉकर है, उसे बस रोज़ ही खोल सकती है। तभी उस लॉकर को लाया जाता है। उससे कहा जाता है कि ये रोज़ के फिंगरप्रिंट से खुलेगा। और ये सब कह के सब उसके सपोर्ट में आ जाते हैं कि अगर ये रोज़ है तो इसके फिंगरप्रिंट से ये लॉकर खुल जाएगा। लेकिन वो लुओ सोच रही थी कि खुलेगा कि नहीं, लेकिन जैसे ही वो अपना फिंगरप्रिंट उसमें लगाती है तो वो खुल जाता है, जिससे क्वेन का मुंह बना का बना रह जाता है और टैंग भी के होश हो जाते हैं कि ये क्या सही में रोज़ है। ये देखते हुए वहीं पास सब कहते हैं कि ये रोज़ ही है, तुम्हें इसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैंग हमारी लुओ से मिलने आता है। वो उसे फ्लावर का एक बुके देता है, साथ ही में उसे अपने घर एज अ डिनर पे बुलाता है कि तुम मेरे घर मुझे डिनर पे आओ। एक्चुअली मेरी वाइफ का शक्ल तुमसे बहुत ही ज़्यादा मिलता है, इसी वजह से मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आई होप तुम मुझे माफ़ करोगी। ये कहते हुए वो उसकी अपोलोजाई एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन हम टैंग के घर का देखते हैं। उसकी मदर और क्वेन आपस में प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। वो अपने बेटे को तो डिनर कराने ले जाती है लेकिन शुगर को नहीं करवाती है। लेकिन शुगर जैसे ही डाइनिंग टेबल पे आती है तो वो उसकी मदर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हमारे साथ डिनर करने की। वो उसे कटोरा लेकर नीचे बैठा देती है। टैंग जैसे ही वहाँ आता है तो वो शुगर से पूछता है कि तुम्हें यहाँ डिनर करने के लिए किसने कहा। लेकिन क्वेन लुओ से कहती है कि तुम आओ यहाँ मेरे साथ डिनर करने। उसकी मदर भी बहुत ही अच्छे तरीके से कहती है कि आओ मेरे साथ डिनर करने के लिए, और मन में सोच रही होती है क्योंकि हमें तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करना पड़ रहा है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अच्छी हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती। और क्वेन मैंगो लेने जाती है क्योंकि उन्हें पता रहता है कि उसे मैंगो से एलर्जी है। और टैंग लू वो वहाँ से जाने लगती, कहती है तुम लोग एक बेटी के साथ तो इतना गंदा व्यवहार कर रहे हो तो तुम लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे। टैंग लेकिन उसे डाइनिंग टेबल पे ले जाता है और क्वेन उसे बनाना खाने के लिए देती है क्योंकि उसे पता रहता है कि उसे एलर्जी है। लेकिन टैंग भी उसे नहीं रोकता है, कहता है कि अगर ये रोज़ हुई तो इसे एलर्जी नहीं होगी। वो सब जानते हुए भी उस बनाना को खा लेगी और कहेगी हाँ ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा मीठा है। तभी हमें फ्लैशबैक के द्वारा एक सीन दिखाया जाता है कि उसने पहले से ही एलर्जी वाली दवाई खा ली होती है, कि वो आते ही कितने चालाकी से अपनी एलर्जी पिल्स ले लेती है ताकि इन लोगों को उस पर शक ना हो। और वो ये फ्लैशबैक देख के बहुत ही खुश हो रही होती है। उसके बाद हम डिनर के बाद का सीन देखते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी लुओ का पैर ट्विस्ट होता है तो वो टैंग के बाहों में जाती है, लेकिन लुओ बहुत ही चालाकी से उसके बाल का सैंपल ले लेती है। तभी पीछे से मिस्टर हुओ उसको पिकअप करने आए होते हैं। वो उसे वहाँ से लेके जाती है, लेकिन शुगर कहती है कि आप मेरी मम्मा हो। तो वो कहती मैं आपकी मम्मा नहीं, फिर आप
की आंटी हूँ, आप मुझे आंटी ही कहो। तो वो ये कहते हुए वो शुगर को वहाँ से भेज देती है और पीछे पीछे शुगर उसके जा रही होती है मम्मा मम्मा बोल के। लेकिन लुओ उसको पकड़ना तो चाहती है, लेकिन वो उसको मना कर देता है कि अगर तुम जाओगी तो टैंग को पता चल जाएगा कि तुम लुओ हो, लोज नहीं। लेकिन तभी पीछे उसकी शुगर गिर जाती है तो टैंग उसे बताता है। टैंग उसे गोद में ले लेता है, लेकिन शुगर कहती है आप बहुत ही गंदे हैं, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। ये कहते हुए हम नेक्स्ट सीन उसके कार का देखते हैं। वो अपने पीछे से बेटी को देख रही होती है लुओ, और फिर उसके बाद वो हुओ को जो उसने टैंग का बाल लिया रहता है वो उसे वो बाल देती है। कहती है कि तुम्हें इसका DNA टेस्ट करवाना पड़ेगा कि क्वेन का जो बेटा है वो उसी का है कि नहीं। तभी साथ ही में नेक्स्ट सीन हम वो के ऑफिस का देखते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट स्टेप उन्हें क्या लेना है, कैसे वो बदला ले सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ से लू चली जाती है तो वो पूछता है कि तुम कहाँ जाती रही हो। तो लुओ कहती है मेरे अपने कुछ प्लान हैं। तभी उसका सेक्रेटरी वहाँ आता है, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें एक अम्यूज़मेंट पार्क का दिखाया जाता है जिसमें लुओ और शुगर आपस में मिलके खेल रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ही अच्छे से खेल रहे होते हैं। वो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं। शुगर बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है लुओ के साथ खेल के। तभी वो उसके हाथों पे स्कार्स देखती है तो वो लुओ पूछती है कि ये आपको चोट कैसे लगी। तो शुगर उसे सब बताने लगती है कि उसकी ग्रैंड माँ और उसकी स्टेप मदर उसे कैसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। ये देख के लुओ को अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट सीन हम 10 के ऑफिस का देख रहे होते हैं जिसे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती है। तभी क्वेन वहाँ आके उसे काउंट डाउन करवा रही होती है, एक गिलास वाटर देती है और वो पानी पीता है। और नेक्स्ट सीन में वो उसे काउंट डाउन करवा रही होती है कि तुम काउंट डाउन हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी कंपनी जल्दी ही कम बैक कर लेगी। लेकिन वो टैंग उसकी कंफर्ट करता है, ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम प्रेग्नेंट हो। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हम एक बार का देखते हैं जिसने लुओ को ने टैंग को वहाँ बुलाया रहता है। लुओ बहुत ही अच्छे से डांस कर रही होती है। टैंक उसको पकड़ लेता है जैसे ही वो स्लिप करने वाली रहती है ना, और वो दोनों यहाँ आपस में बिजनेस की बात करने लगते हैं कि उन्हें अब आखिर लास्ट स्टेप क्या उठाना है। लुओ उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाते हुए कहता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लुओ कहती है कि अगर मैं मिस्टर हुओ को कन्विंस करूं तो इस बदले में मुझे क्या प्रॉफिट होगा। वो दोनों आपस में ड्रिंक करने लगते हैं। क्वेन का बार बार फ़ोन आ रहा होता है लेकिन टैंग उसे उठाता नहीं है। क्वेन यहाँ परेशान हो रही होती है कि टैंग मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। उसकी मदर इन लॉ उसे आके काउंट डाउन करवाती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इतना टेंशन नहीं लेना रहता चाहिए। तभी उसे टैंग का फ़ोन आता है। वो उसे के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।